इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम उठाएं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। कलदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानी को शहीद कर चुकी हैं। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है, सबको मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ भाग शहरियों की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि सफ़ीर और वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ईरानी हुक्काम से राबते में हूँ। ईरानी हुकूमत ने मुल्जिमान को पकड़ने, सख्त सज़ा देने की यकीन दहानी करवाई है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि सिफारत खाना लाशों की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। हमारा इमरजेंसी सेल लवाहिकीन से राबते में है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का जालिमाना कत्ल, दिलखराश वाक़े पर बहावलपुर में सोग, लवाहिकीन गम से निढाल। तमाम मकतूलिन का ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से था। दहशतगर्दों ने मजदूरों को वर्कशॉप के अंदर कत्ल किया। लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। 18 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? जियालों के नारों की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कारकुनों से खिताब। कहा, अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? फरियाल तालपुर ने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, हमें कैनाल्स मंजूर नहीं। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध और पंजाब का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर ममलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI जमहूरी पार्टी है और इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी PTI समेत सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। कराची में जालिम इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े मुजाहिरे। शारा फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इजराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें, इजराइल के खिलाफ डट जाएं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का शारा कायदीन पर इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। JUI कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, शदीद नारेबाजी। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का आवाम से खिताब। कहा,
अमेरिका को कहना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। इजराइल कोई मुल्क नहीं, यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हम खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। आज के इज्तिमा से हमने अहले गज़ा को पैगाम दिया है, आप तन्हा नहीं। IMF की तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। IMF की टेक्निकल टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अगले माली साल के वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। नया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत ना देने का फैसला। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीक़ेकार पर मशावरत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का इस्लामाबाद में आगाज़। इफ्तिताही सेशन आज होगा। कन्वेंशन में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क कायम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की में अहम किरदार है। चंद अनासिर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मैचेस जारी है। इवेंट के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 219 रन बनाए थे। फखर जमान ने 67 रन की इनिंग खेली। सैम बिलिंग्स ने नाकाबिल शिकस्त ने सेंचुरी स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। रॉयल रोसो 44, किशाल मैंडस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर के रिशाद हुसैन ने 3, शाहीन, सिकंदर और आसिफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात शायकीन बंधे रहे GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पिछाड़ा, तर्जिए और तबसरे, तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तर्जिया। सोशल मीडिया पर नकी, मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम फितनतुल खवारिज के खिलाफ मज़ाहमती दीवार। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने DI खान और डेरा गाजी खान के सरहदी गाँव में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 देहातियों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। देहातियों ने दहशतगर्दों को गाँव से भागने पर मजबूर कर दिया। लकी मरवत के इलाके पचगान अहमद जई में भी फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों ने ज़बरदस्ती इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। खूनी डंपर्स और खूनी टैंकर्स, अब खूनी कारें भी। गुलशन इकबाल में खूनी ट्रैफिक हादसा। मस्कन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद होटल में बैठे लोग मुश्तइल। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को पकड़कर गाड़ी को भी आग लगा दी। कार ड्राइवर समेत 3 अफराद गुलशन थाने मुंतकिल। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। जुबली मामू बिरयानी के करीब मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, लाश अस्पताल मुंतकिल। ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़ाती दुश्मनी, 3 अफराद की जिंदगियां निगल गई। फैसलाबाद में सतियाना के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। मुलजिमान फरार। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पोलियो होने के बाद उसका इलाज मुमकिन नहीं। पोलियो के खात्मे के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। एहतियाती तदाबीर से बीमारी को रोका जा सकता है। चाहते हैं अगली इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाएं। मुल्क में 44,000 वालिदैन ने इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। सूरज के तेवर बदलने लगे। दादू और शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। कराची में भी शदीद तपिश, तेज़ धूप और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। कौमी विमेंस टीम का तरबियती सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। डे एंड नाइट मैच कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और मारूफ अदाकारा, एंकर और मॉडल फ़ज़ा अली की नई वीडियो ने धूम मचा दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में अदाकारा को दिलकश साड़ी में मलबूस देखा जा सकता है। फ़ज़ा अली ने गाने पर हल्का फुल्का रक्स भी किया।